कि खुद ही शादी करके अब रोता है क्या, खुद ही शादी करके अब रोता है क्या, और आगे देख ले होता है क्या। यूं जगाएगी तुझे बीवी तेरी, उठ कमीने देर तक सोता है क्या। हज़रात, सदर मुशायरा ने मुझे अच्छे खासे प्रेशर में ला दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत ही मुख्तसर सा मुझे बोलते चलना है, और क्या समा बदलूं। मुझे एक वाक़या याद आता है कि एक मोहतरमा ने मौलवी साहब से पूछा कि मौलवी साहब, अगर मैं किसी गैर मर्द से इश्क करूं तो मैं कहाँ जाऊंगी। तो मौलवी साहब ने कहा कि बेशक दोज़ख में जाओगी। अच्छा मौलवी साहब, अगर मैं किसी रिश्तेदार से इश्क करूं तो कहाँ जाऊंगी। तो मौलवी साहब दो पल को ठहरे और कहने लगे, यकीनन दोज़ख में जाओगी। वो थोड़ी सी शर्माई और उसने कहा कि अच्छा मौलवी साहब, अगर मैं आपसे इश्क करूं तो मौलवी साहब ने तपाक से जवाब दिया, बड़ी तेज हो, जन्नत में जाना चाहती हो। ये वाक़यात अक्सर गुदगुदी पैदा करते हैं, और आपकी ये गुदगुदी बनी रहे इस मुशायरे में, मैं बीच बीच में ये इंतज़ाम भी करता रहूँगा। तो आइए अशफाक देशमुख साहब को आवाज़ दें, ज़ोरदार इस्तकबाल करें आप गुदगुदी के साथ उनका। मौलाना साहब भी का भी जिंदाबाद कर दीजिए। दो तीन मुतफरिक कतात पेश करता हूँ कि खुद ही शादी करके अब रोता है क्या, खुद ही शादी करके अब रोता है क्या, और आगे देख ले होता है क्या। खुद ही शादी करके अब रोता है क्या, और आगे देख ले होता है क्या। यूं जगाएगी तुझे बीवी तेरी, उठ कमीने देर तक सोता है क्या। अच्छा सुनाता हूँ, ज़रूर सुनाता हूँ मैं कि खुद ही शादी करके अब रोता है क्या, और आगे देख ले होता है क्या। यूं जगाएगी तुझे बीवी तेरी, उठ कमीने देर तक सोता है क्या। एक और कथा देखिए कि चोरी वो कर रहा था किसी के मकान से, चोरी वो कर रहा था किसी के मकान से, खर्चा भी कर रहा था बड़ी आन बान से। मैंने भी इसलिए उसे रोका नहीं कभी, सामान ले रहा था मेरी दुकान से। चोरी वो कर रहा था किसी के मकान से, खर्चा भी कर रहा था बड़ी आन बान से। मैंने भी इसलिए उसे रोका नहीं कभी, सामान ले रहा था मेरी दुकान से। अब देखिए कथा कि है इंतज़ार तुझको बता किसकी नाव का, है इंतज़ार तुझको बता किसकी नाव का। आ बैठ मेरे साथ मजाले बहाव का, शादी करेगी मुझसे तो आएंगे अच्छे दिन, उसने समझ लिया इसे जुमला चुनाव का। है इंतज़ार तुझको बता किसकी नाव का, आ बैठ मेरे साथ मजाले बहाव का। शादी करेगी मुझसे तो आएंगे अच्छे दिन, उसने समझ लिया इसे जुमला चुनाव का। 3-4 साल कबल शायर ताहिर फराज साहब यहाँ आए थे और उन्होंने एक नज़्म पेश की तो लोगों को बड़ी पसंद आई वो। उन्होंने कई लोगों ने वो नज़्म अपने अपने नज़्म से अपना काम चलवाया, व्हाट्सएप से भेज दी जैसा इन्होंने कहा। मैंने गौर किया कि वो नज़्म जो है उन लोगों के लिए है या उन्होंने शादी से पहले लिखी है। तो मैंने उन्हीं की ज़मीन लेके, उन्हीं की जायदाद लेके शादी के बाद क्या होना चाहिए वो लिखा है। उनका उन्वान था, उनकी नज़्म का उन्वान था बहुत खूबसूरत हो तुम। मैंने कहा है कि देखिए आगे आ जाएगा उन्वान कि बड़ी एक मुसीबत हो तुम, बड़ी एक मुसीबत हो तुम,
कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे तो मुझको खुदारा गलत ही समझना। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे तो मुझको खुदारा गलत ही समझना कि मेरी हमाकत हो तुम, बड़ी एक मुसीबत हो तुम। अगर तुमसे कह दूं कि खाना बना दो तो कहती हो तुम जाके होटल से ला दो। मैं सर दर्द की गर शिकायत करूं तो ये कहती हो कॉफ़ी मुझे भी पिला दो। कभी ये बहाना कि बीमार हो तुम, बहानों का खुद एक भंडार हो तुम, बड़ी बेमुरव्वत हो तुम, बड़ी एक मुसीबत हो तुम। शुक्रिया। दूसरा बंद देखिए। मैं कपड़े भी धोता हूँ बर्तन से पहले, हर एक काम करता हूँ अनबन से पहले। मेरी जिंदगी ऐसा मौसम हुई है जो आता है हर बार सावन से पहले। मुझी से ये कहती हो मेकअप लगाऊं और उस पर ये ख्वाहिश कि मैं तुमसे कह दूं मलिका शेरावत हो तुम, बड़ी एक मुसीबत हो तुम, बड़ी एक मुसीबत हो तुम। मेरे बाप से रोज करती हो झगड़ा, मेरे भाई बहनों से हर रोज लफड़ा। डराती हो उन सबको ये बात कहकर मेरे बाप के पास पैसा है तगड़ा। मेरी माँ को घर से भगाने की साजिश और खुद अपनी माँ को बुलाने की साजिश, सरापा सियासत हो तुम, बड़ी एक मुसीबत हो तुम, बड़ी एक मुसीबत हो तुम। आखिरी बंद देखिए। बड़े बूढ़े कहते हैं शादी निभाओ, कभी अपनी बीवी का दिल ना दुखाओ। बुरी बात तुम अपने दिल में ही रखना, जो दिल में नहीं है जुबां से सुनाओ। इसी बात का फायदा अब उठाकर ये कहता है दुनिया का हर एक शोहर बहुत खूबसूरत हो तुम, बड़ी एक मुसीबत हो तुम, बड़ी एक मुसीबत हो। शुक्रिया।